हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे खासे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए यूपी पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स लेके आया हूँ। दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है आज, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यूपी पुलिस का क्या क्या सीन है। आपको मैंने सब कुछ थंबनेल में लगाया हुआ है कि परीक्षा कब होनी है। आपको मैंने 2-3 बार वीडियो में बना बना के बताया है परीक्षा होनी कब है। परीक्षा आपकी अक्टूबर में होनी है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बड़े बड़े चैनल हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो। मुझसे पहले ही मैंने पहले बताया, उन्होंने बाद में बताया, करीबन 3-4 दिन बाद बताया। उनसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा होनी है। एग्ज़ाम 101% अक्टूबर में होना है। अंकित भाटी सर का 3.0 लॉन्च हो गया है। आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। वो आप उस चैनल को ज्वाइन करें, उस कोर्स को ख़रीदें, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा उस कोर्स को ख़रीदें। उससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि जो कंटेंट है ना, लेटेस्ट और अपडेट कंटेंट है वो आपको मिलेगा उस पर। तो इसलिए आप उसको ज़रूर ख़रीदें। 3.0, जिसको 3.0 बोल भी देते हैं, वो भी बोल दो या जीरो बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, उसको ख़रीद लो। और अंकित भाटी सर ने भी आपको बता दिया होगा कि ये आपका जो है एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होना है। और उन्होंने देखा, आपने देखा भी होगा कि 1 अगस्त से लेके और 30 सितंबर तक उन्होंने वैलिडिटी रखी है, 2 ही महीने की रखी है। तो 2 महीने के अंदर आपको बिल्कुल तगड़ा बना देंगे भाई वो। तो इसलिए उस चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़गार विद अंकित को। और भाई उनका चैनल, वो उनका जो कोर्स है उसको ख़रीदें। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, 2-3 दिन पहले आपको मैंने बता दिया था। और आप मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़ गए हैं, तो मेरे को बस ये जो बच्चा जुड़ा है, मेरे को इनसे ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा आगे पहुँचाएँगे, शेयर भी करेंगे, आगे सब्सक्राइब भी करेंगे, चैनल को कराएंगे। मतलब इन्होंने तो कर ही रखा है और आगे भी ये भेजेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको। इसमें एक लाइन और लिखी हुई थी कि जो कितने घंटे हम पढ़ें जिससे सिलेक्शन हो जाए, इससे 100% सिलेक्शन हो जाए, कितने घंटे पढ़ें। देखो बच्चों, हर हर इंसान की अपनी अपनी एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। हर एक बंदे की कैचिंग पावर अलग अलग होती है। कोई 1 घंटे में याद करता है, कोई 10 घंटे में एक चीज़ को याद कर पाता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं 5 घंटे में, 4 घंटे में कम से कम याद कर पाता हूँ एक चीज़ को। तो हर किसी का अलग अलग है सीन। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 मिनट पढ़ लो आपका हो जाएगा, या मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना वो ज़रूरी है। करीबन आप हिंदी है ना, हिंदी को आप मात्र 1 घंटा पढ़ो, आपका जब भी हो जाएगा। हिंदी बहुत अच्छा कवर कर लोगे आप। 1 घंटा पढ़ो डेली, एक प्रैक्टिस सेट लगा लो, हो जाएगा उसमें भी। और भाई मैथ को डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैथ का प्रैक्टिस सेट भी लगाओ और मैथ की क्लास भी लो, क्योंकि मैथ का कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है कि मतलब क्या क्या पूछ लिया जाए मैथ के अंदर। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन बन जाएँ। देखो, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे होते हैं, आसान होते हैं, बट प्रेशर इतना होता है, वो होता ही नहीं है, हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ कि मैथ पे थोड़ी अच्छी कमांड करो, और कमांड अच्छी होगी तो तभी आपका माइंड उसी हिसाब से चलेगा। अगर आपको विश्वास होगा ना अपने ऊपर कि हाँ भाई मैं मैथ कर लूँगा, कि मैंने मैथ इतना पढ़ रखा है, तभी आपका कुछ हो सकता है मैथ में। अदरवाइज़ मैथ आपको रुला भी सकता है, बहुत हाई फाई पेपर भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ईजी पेपर आएगा, उसी लेवल का आएगा। पर हाई फाई कितने भी आ जाओ, हिंदी उसी लेवल की आती है, रीजनिंग भी लगभग सेम ही रहेगी। तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे बस उसके हो सकते हैं, मानसिक अभिरुचि के, मेंटल एबिलिटी के। ठीक है, रीजनिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मैथ पे थोड़ी अपनी अच्छी कमांड रखो। और भाई थोड़ा बहुत 4-5-3 घंटे तो कम से कम आप जीएस को दो, करीबन 3 घंटे जीएस को दो। ठीक है, और तो आपने एक चैनल है, मैं उसका, चलो छोड़ो, चैनल का किसी का नाम नहीं ले रहा यार, ऐसा लेना सही नहीं है। अपने चैनल का नाम लो, वही ज़्यादा बेटर है। अंकित भाटी सर का है चैनल, अपना चैनल है, उसका नाम ले लूँगा मैं जी खोल के। है ना, तो भाई और किसी का मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता। तो बात ये है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट कर सकता है देखो मेरे चैनल की, कि है ऐसा बोल रहा है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक चैनल है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा अच्छा चैनल है वो, तो बट उस चैनल पे ये बताया गया है कि आपको तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ने का जो तरीका है ना, वो ये होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा यार किसी वजह से, बस। ठीक है, अलाउड नहीं है मतलब हमें, कि हम उनका नाम नहीं ले सकते। अब आपको हो सका, बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने देखी भी हो उनकी वीडियो। उन्होंने ये बताया पढ़ने का जो तरीका है ना यूपी पुलिस के अंदर, वो बहुत अच्छा तरीका बताया, और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया उनका तरीका। देखो, ये तरीका उन्होंने ये बताया कि 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन ऐसे ही पकड़ो कि मतलब आपको सभी मल्टीपल क्लासेस लेनी है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कि मतलब हिंदी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है आपको अपने तरीके से, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 दिन। और हफ्ते के जो 2 दिन है ना, 2 दिन आप उनको अलग कर दो, उन्हें उन 2 दिन सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ो जिनमें आप बहुत डल हो। समझ रहे हो ना, आप मान के चलो मैथ में बहुत ज़्यादा डल हो, मैथ में बिल्कुल आप ख़त्म हो, तो मैथ उसी तरीके से पढ़ो। उन 2 दिन ऐसा पढ़ो, ना जाने कैसा,
24 घंटे पढ़ना हो चाहे आपको, उन 2 दिन को मैथ ऐसा पढ़ो, फिर मंडे से फिर लग जाओ। मैं सैटरडे संडे आपने वो पढ़े मैथ, तो फ्राइडे तक आपने वो पढ़ा मल्टीपल सब्जेक्ट्स, फिर मंडे से आप मल्टीपल में लग जाओ, ठीक है। और फिर जो अगला जो आपका सैटरडे संडे आएगा तो उसमें आप फिर ऐसा सब्जेक्ट उठा लो जिसमें आप डलो। जैसे कि आप मान के चलो थोड़ा बहुत आपका डाउन चल रहा है जीएस, तो आपको जीएस पढ़नी है सैटरडे संडे, इस तरीके से मतलब पढ़ो। तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीका बताया, मैंने अप्लाई भी करा है पिछले महीने ये तरीका, तो मुझे अच्छा लगा। करीबन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ। फिलहाल मेरे टेस्ट वेस्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं भाई। मैं वैसी वीडियो नहीं बनाता कि हाँ भाई मॉक टेस्ट दिखाओ, जो बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं आजकल, लोग बना रहे हैं, मैं बच्चे नहीं कह रहा, सॉरी यार, बहुत सारे लोग ऐसा बना रहे हैं कि मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हैं भाई, मेरे आ रहे हैं 240, मेरे आ रहे हैं 250। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर 240 के चक्कर में लग रहे हो ना तो आप फेल हो जाओगे 100%। आप जो है फेल होने हो, आपका सिलेक्शन नहीं होना, ये बता रहा हूँ। किसी दूसरे बच्चों को देख के आप उनके इसके 240 आ रहे हैं तो मैं भी 240 लाऊंगा, उसे लाने के चक्कर में आप मैं नेगेटिव इतने कर जाओगे तो आप ख़त्म हो जाओगे। बच्चों एक हमारे साथ में एक बंदा है, साथ में रहता है, उसकी इतनी अच्छी तैयारी थी, मतलब मॉक टेस्ट उसके 170 तक पहुंच जाता था 200 में से। सीपीओ का एग्ज़ाम मैं बता रहा हूँ, सीपीओ प्री अभी एग्ज़ाम दिया था उसने, तो भाई उसमें क्या होता है 170 क्वेश्चन का वो यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाता है। तो वो ऐसे ही आप जैसे यूट्यूब पे डाल देते हैं वीडियो कि हाँ भाई इतने आ रहे हैं, मेरे 190 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, इसी तरीके से उसने वहाँ पे जाके वो हैंग हो गया कि भाई मेरे को तो जो है 180 लाने हैं, 190 लाने हैं, भाई बच्चे इतने अच्छा ला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो वो इस चक्कर में करता रहा, उसके अब 130 ही मार्क्स बैठे हैं मात्र आंसर किए आने के बाद। जहाँ मॉक टेस्ट में बंदा 170 से नीचे नहीं आ रहा था ना, वो 130 पे आ गया वहाँ जाके। तो भाई बता रहा हूँ, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है एक तो ऊपर से, आप मानता हूँ मैं आप 300 में से 300 करने वाले हो, मानता हूँ आप बहुत अच्छी रैंक लाने वाले हो, रैंक 1 रैंक 2 आप लोगों में से कोई होगा तो, बट आप दिक्कत यही कर दोगे अब दूसरों के बच्चों के देखते हुए, या उनके 240 थे उसके 250 थे, मेरिट बहुत हाई जाएगी, आप इस चक्कर में रह जाओगे, ठीक है। तो भाई ये बता रहा हूँ, फालतू के चक्कर मत पड़ो, तरीके से पढ़ाई करो अपनी, ठीक है। ओके, बस यही बात मैं आपको बोलने वाला था इसमें, और जैसा भी है बताते हैं फिर जैसा भी होता है। आपका एग्ज़ाम तो कंफर्म है, आपको अक्टूबर में होना है, ठीक है। और भाई और कुछ किसी को इशू भाई इस वीडियो में बता देना, कमेंट कर देना, जो भी इशू होगा आपको मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ में, ठीक है। ओके, नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।